गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ योजना बनाना सिखा रही हूँ जो बीएड में, डीएलएड में और बीटीसी में बहुत काम आती है। तो हमारी पाठ योजना का प्रकरण है संतुलित भोजन। इसके लिए आपने क्या करना होता है, ऊपर आपने विद्यालय का नाम, कक्षा का नाम, विषय, उपविषय, समय लिख के इस तरीके से एक कॉलम बना के छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लिखने होते हैं कुछ सामान्य उद्देश्य, जैसे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा उनमें एकाग्रता, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। इस तरीके से कम आपको 5 जो हैं उद्देश्य लिखने होते हैं। फिर होते हैं विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण पर बेस होते हैं कि आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। जैसे कि ज्ञानात्मक क्या उद्देश्य होंगे उनके, कि विद्यार्थी संतुलित भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी संतुलित भोजन का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। ये लिखने के बाद कम से कम 3 या 4 आपको लिखने होते हैं। उसके बाद हम पाठ योजना में क्या क्या शिक्षण सामग्री यूज़ कर रही है, जैसे कि हम श्यामपट्ट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग चौक, डस्टर ये यूज़ कर रहे हैं, ये लिखना होता है। उसके बाद हमें पूर्व ज्ञान लिखना होता है कि छात्र जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कितनी जानकारी पहले से रखते हैं। उसके बाद अब हम उस प्रकरण को लेने से पहले छात्रों से कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि छात्र उस प्रकरण को ढंग से समझ ले कि उसने प्रकरण आखिर पढ़ना कौन सा है। अब देखो, जैसे हमने ये प्रस्तावना कौशल बनाया है। इसमें 3 कॉलम होते हैं, क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। इसमें क्या है, जैसे जीवित रहने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, छात्र बोलेंगे जीवित रहने के लिए हमें भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। अब भोजन शब्द यहाँ आया है, तो भोजन कैसे होना चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे भोजन संतुलित होना चाहिए। अब संतुलित भोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे बताएंगे, लेकिन वो आंसर जो होगा वो स्पष्ट नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। फिर हम कहेंगे तो छात्रों आज हम संतुलित भोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमको 5 ये कॉलम बनाने होते हैं, जैसे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, आपेक्षिक व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगमन, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका परिक्रिया। जो आप हैं अपने लिंक के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। छात्र प्रतिक्रिया, और यहाँ पे आपका आएगा प्रविधि, युक्ति, श्यामपट्ट कार्य, और यहाँ पे वास्तविक अधिगमन एवं मूल्यांकन जो आप ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक डालते हैं संतुलित भोजन। अब छात्र, क्योंकि पहले हम उनसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। यहाँ पे हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि जैसे माता पिता बच्चों को कैसा भोजन कराना चाहते हैं, तो सभी माता पिता बच्चों को पोषक तत्व वाला भोजन कराना चाहते हैं। अब पोषक तत्वों से युक्त भोजन को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे संतुलित भोजन। फिर आप पूछेंगे कि संतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे फिर वही आपको अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। तो अब आप कहेंगे कि तो ठीक है छात्रों, आज हम आपको संतुलित भोजन के बारे में जानकारी देंगे। अब आप यहाँ पे बच्चों को अपने हिसाब से लेसन को पढ़ते हुए जितना हो सके आप अपनी व्याख्या बुक का ना लिखते हुए अपनी वो व्याख्या लिखिए जो आप बच्चों को समझाना चाहते हैं। यहाँ पे छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप यहाँ पे व्याख्यान विधि लिखेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पे छोटा सा चार्ट और श्यामपट्ट कार्य लगा सकते हैं। उसके बाद अब हम करेंगे दूसरा टीचिंग पॉइंट शुरू करने से पहले टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको बोधगम्य क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आने से पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने, तब जाके हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे। अब जब आप दूसरे पॉइंट पे आएंगे, आपने दूसरा पॉइंट पढ़ाया है, दूसरा पॉइंट फिर वही छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे, और फिर उससे रिलेटेड आपको बोधगम्य क्वेश्चन पूछने हैं, यहाँ छात्र अवबोध कर सकेंगे। उसके बाद जब आप तीसरा प्रकरण लिखेंगे, तो तीसरा प्रकरण लिखने से पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न होंगे, जैसे कि हमारा प्रश्न है संतुलित आहार का महत्व। तो शरीर को वृद्धि एवं उचित विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, बच्चे बोलेंगे संतुलित भोजन की। तो संतुलित भोजन का क्या महत्व है, बच्चे उत्तर तो देंगे लेकिन वो अस्पष्ट
स्पष्ट होगा तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका जो है अपना तीसरा पॉइंट जो है वो शुरू करेगी और यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद होता है आपका शामपट कार्य कि आपने बच्चे को शामपट पे क्या क्या लिख के दिया है। आपने जिस तरीके से आपने बच्चे को समझाया है उस तरीके का शामपट कार्य बनाएंगे। फिर निर्देश एवं कक्षा निर्देशन लिखेंगे कि उसमें क्या कार्य हुआ है। उसके बाद आपके कुछ पुनरावृत्ति क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो हमने लेसन प्लान के बीच में बच्चे से पूछे हैं। मूल्यांकन प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जहाँ पे हम टीचर का मूल्यांकन करते हैं कि उसने बच्चे को किस तरीके से कितना समझाया है। उसके बाद कुछ गृह कार्य दिया जाएगा, यहाँ पे आप गृह कार्य लिखेंगे और इस तरीके से आपका जो है लेसन प्लान वो कंप्लीट हो जाएगा।